पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मनमोहन सिंह को गुरुवार की शाम तबियत बिगड़ने पर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। वह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने मई 2004 से मई 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक बताया, जिनकी विरासत देश के इतिहास में अमर रहेगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मनमोहन सिंह ने असीम बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया है। मनमोहन सिंह के निधन से उन्होंने एक मार्गदर्शक खो दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने जिस तरीके से आर्थिक सुधार किए हैं, जिस तरीके से उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, उनकी कार्यशैली को, उन्होंने जिस तरीके से आर्थिक सुधार देश को दिए हैं, उनको कोई नहीं भुला सकता है। और आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी अंतिम दर्शन किए जाएंगे। कितने बजे से आम जन जो है वो अंतिम दर्शन कर सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री के? देखिए, यहाँ पर बात करें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जो है वो कहीं ना कहीं सुनहरे अक्षरों में अब दर्ज हो चुका है, क्योंकि कल जिस तरीके से उनका 9 बजे के करीब उनका अंतिम सकते हैं उनका जो देहांत की जानकारी मिल पाई, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक शोक की लहर जो है वो देखने को मिली। शोक के मातम के अंदर पूरा देश जो है वो डूबता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, सभी कहीं ना कहीं शोक के अंदर डूबते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो उनको लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर, या फिर कहें उनके जो कार्य प्रकार रहा है उसको लेकर तमाम कहीं ना कहीं उपलब्धियां जो है वो हासिल है। कांग्रेस की तरफ से भी आज जितने भी उनके कार्यक्रम थे सारे काम का कार्य जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। भाजपा की तरफ से भी यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी अब 7 दिनों के लिए शोक जो है वो मनाया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें उनके अंतिम संस्कार की, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की, तो उसकी जानकारी मिल पा रही कि शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज पूरे दिन जो है वो कहीं ना कहीं उनके अंतिम संस्कार के दर्शन जो है, यानी कि उनके पार्थिव शरीर के दर्शन जो है वो उसके लिए कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता हैं आज पहुंचते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से एम्स के अंदर वो भर्ती थे, उनके निधन की जानकारी मिल पाई। मगर अब जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो उनके कार्यकाल के अंदर काफी देश ने उपलब्धियां जो है वो भी हासिल की है। मगर आप जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, सभी कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्री जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अब शोक में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आज जिस तरीके पूरे दिन की प्रक्रिया होगी वो सरकार के द्वारा वो किस तरीके से होगी। दूसरा, यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए कितने लोग जो है वो आ पाते हैं, क्योंकि तमाम बड़े नेता सभी पार्टियों की बात करें, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो या तमाम और किसी दल के हो, सभी कहीं ना कहीं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन जो है वो करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल राजीव, और किसी के व्यक्तित्व का अगर पता करना है तो आज किस तरीके से मनमोहन सिंह को न केवल जो पक्ष के नेता थे बल्कि जो विपक्ष के जो धुर विरोधी नेता थे, आज भी वो उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जिस तरीके से मनरेगा कार्यक्रम की तारीफ की जाती है, आरटीआई की अगर बात की जाए तो सारी चीजें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देन है। आर्थिक सुधार जो सबसे बड़ा एक काम अगर कहा जाए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वैसे तो बहुत से कार्य थे लेकिन एक आर्थिक सुधारों के तौर पर देखा जाए तो वो अर्थशास्त्री भी थे, तो ये कहना ताज्जुब नहीं होगा कि हर कोई उनके काम का मुरीद था। और बात की जाए, चूंकि आज कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यक्रम होने वाले थे कर्नाटक के अंदर, उन सभी को कैंसिल यहां पर कर दिया गया है और आज सभी नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय में कब तक रखा जाएगा?
देखिए, यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रहते हुए लगातार बड़ी कोशिशें की, बड़े देश को पूरे चलाने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। यहाँ तक कि उनके जो कार्यकाल था वो कहीं ना कहीं सुनहरे अक्षरों के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके से उनके कार्यकाल के अंदर देश ने कितनी ऊंचाइयां हासिल की, लगातार कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था को भी संभालने के लिए उनके पूरी तरफ से कोशिश की गई थी। मगर आप जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, यानी कि उस समय की जो विपक्ष था वो भाजपा था, और तब भी कहीं ना कहीं आज भी भाजपा जो है उनके कार्य कैसे उनके कार्यकाल को लेकर या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए विचारों को लेकर कहीं ना कहीं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके अच्छे कार्यकाल रहा है, उनकी तरफ से बहुत कोशिशें की गई हैं। मगर आज जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें, यानी भाजपा की बात करें, तो 7 दिनों के लिए पूरे देश के अंदर शोक जो है वो मनाया जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात करें उनके पार्थिव शरीर की, तो उनके पार्थिव शरीर को आज सरकार के कहीं ना कहीं कैसे स्थल पर रखा जाएगा। सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं तमाम कोशिशें की जाएगी, उनके पार्थिव शरीर के दर्शन जो है वो पूरे दिन करते नजर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जितने भी उनके कार्यकाल थे आज के, वो सबको कैंसिल कर दिया गया, चाहे वो केंद्रीय कार्यालय के अंदर हो, या फिर चाहे कर्नाटक के अंदर हो, या फिर और राज्यों के अंदर हो, या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के हो, सभी को कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए कितने लोग उपस्थित हैं, क्योंकि विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, सभी जो है वो कहीं ना कहीं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन जो है वो बिल्कुल करेंगे। और लगातार कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जाएगी कि उसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो की जाए। मगर यहाँ पर बात करें सरकार की तरफ से भी बड़ी कोशिशें की जा रही है कि ताकि सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे। दूसरा यहाँ पर बात करें उनके अंतिम संस्कार की, तो लगभग ये कहा जा रहा है कि शनिवार को उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम राजनीतिक दलों के नेता उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से आर्थिक सुधार किए उनको याद किया जा रहा है, उनकी कार्यशैली को याद किया जा रहा है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। हर कोई बस एक ही बात कह रहा है, उनका इस तरह से चले जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से बहुत दुखी हूं और इसके साथ ही 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय भी लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर हर कोई शोक व्यक्त कर रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, और पूरे देश में ही एक शोक की लहर है और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी यहाँ पर घोषित किया है। जी, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है और देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली, उसके बाद में उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया। और अगर एम्स की बात की जाए तो एम्स पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ अन्य नेता भी वहां पहुंचे, प्रियंका गांधी भी वहां पहुंचे और प्रियंका गांधी ने भी पहुंच करके वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा कि जिस तरीके से आज देश में सिर्फ एक नेता नहीं और उनकी जिस तरीके की कार्यशैली थी, उनकी चाहे वो विपक्ष हो या अन्य पार्टी के लोग हो, सभी बड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनका जो सरल स्वभाव था और जिस तरीके से वो कम शब्दों में अपनी बातें रखते थे, उनको आज पूरा देश याद कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या उनके पास जाकर के उनको श्रद्धांजलि देने वाले लोग हो। जी बिल्कुल अंबुज, एक महानायक तो इस देश ने खो ही दिया है और हर कोई नेता यूं ही नहीं कहता है कि एक अपूरणीय क्षति देश के लिए है। बिल्कुल ये देश के लिए है और चूंकि जब भी कोई नेता पार्टी से जुड़ा होता है तो कांग्रेस कार्यालय की अगर बात की जाए तो क्या कांग्रेस कार्यालय में कितने बजे जो है पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कितने बजे से आम जनमानस पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकते हैं?
जी, जिस तरीके से अभी खबरें आ रही है कि कांग्रेस मुख्यालय पर उनके पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा, वहां पर जो आम जनता है या फिर जो उनको चाहने वाले लोग हैं, जिनको नेता के रूप में उन्होंने देखा है, उनके अंतिम दर्शन वहां पर कराए जाएंगे। उनके कार्यालय पर, मुख्यालय पर उसको रखा जाएगा शरीर को। जहाँ पर अगर सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग थी कर्नाटका में चल रही थी, उसको वहां पर रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस के जितने भी नेता है सभी दिल्ली आने की बात कर रहा है, और सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, अगर विपक्ष की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या अन्य दलों की बात की जाए, वो सभी नेता मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं और ऐसे बयान आ रहे हैं कि वो उनके अंतिम दर्शन करने अवश्य आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अंबुज, और देखिए उनके ऊपर एक मूवी बनी थी, आज भी मुझे याद है, अनुपम खेर ने वो किरदार निभाया था। और अनुपम खेर ने कहा कि वो जितने सरल स्वभाव के थे, जितने शांत स्वभाव के थे, जब उनकी जीवनी पर ये फिल्म बना रहे थे, उनके किरदार को, उनके जीवन को मुझे निभाने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता था कि ज्यादा से ज्यादा देशवासी इस फिल्म को देखे और जाने किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह देशभक्ति की जो भावना थी उसको सबसे ऊपर रखते थे, राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखते थे और उसी के तहत फिर काम करते थे। जी बिल्कुल, उस फिल्म की बात की जाए तो उस फिल्म में मनमोहन सिंह का जो चित्रण था उसको इस तरीके से दर्शाया गया था। और उसके साथ में, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वो दूसरा कार्यकाल जब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा था, तो मैं उसका साक्षी रहा था 2010-11 में। बीजेपी पूरी तरीके से लामबंद थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य जो दल है वो भी एकजुट होकर के, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो चाहे वो जन लोकपाल का मुद्दा रहा हो, इसके अलावा राहुल गांधी ने एक अध्यादेश था उसको फाड़ा था, जिसको लेकर के मनमोहन सिंह के ऊपर बहुत प्रश्न उठाए जा रहे थे कि कम बोलते हैं, या फिर इस तरीके की भी बात सामने आई थी, विपक्ष के द्वारा रखी जा रही थी कि एक स्टैंप की तरीके से यूज किए जा रहे हैं, स्टैंप की तरीके से प्रधानमंत्री का कार्य है। लेकिन जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व था, उन्होंने उस समय पर भी कोई ऐसा कटाक्ष खुलकर के सामने नहीं आया था। जन लोकपाल बिल को लेकर के अन्ना हजारे अनशन कर रहे थे, कैग की रिपोर्ट में कभी कोल माइन घोटाला सामने आ रहा था, कभी कुछ, मतलब बीजेपी पूरी तरीके से लामबंद थी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा उस पूरे जो घटनाक्रम था उसको इस तरीके से वहां से लिया गया कि कोई भी किसी भी नेता पर हमला नहीं किया गया। तो साथ ही अगर बात की जाए उनके व्यक्तित्व की, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी उनको एक अर्थशास्त्री के साथ साथ एक महान राजनेता मानते थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज जानकारी के लिए। वहीं हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित भी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आप जिस व्यक्ति से बात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। एम्स के अंदर वो भर्ती थे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनको एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कल शाम को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उसके बाद पूरे देश में एक शोक की लहर है। हर कोई उनके जाने से दुखी है। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित का। वरुण जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का चले जाना न केवल राजनीतिक दलों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जी वरुण जी। तो वरुण जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है और आम जनमानस भी आज उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। देश ने एक अनमोल रत्न खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री
जो 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे और जिस तरीके से 1990-91 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने देश में आर्थिक सुधार लेकर आए। तो चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित का। वरुण जी, पूर्व प्रधानमंत्री का यूं चले जाना पूरे देश में शोक की लहर है, पूरा देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है ये। जी वरुण जी। हेलो जी वरुण जी। हेलो जी वरुण जी, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री का यूं चले जाना, एक अर्थशास्त्री, 2 बार देश के प्रधानमंत्री और जिस तरीके से देश के विकास को आगे लेकर गए, जिस तरीके से देशभक्ति की भावना को वो आगे रखते थे, उनका यूं चले जाना पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के प्रतीक थे भारत में। पहले जो व्यवस्थाएं, जो हमारे इकोनॉमिक्स की व्यवस्थाएं थी, उसको परिवर्तित करके उन्होंने देश में एक नए युग की शुरुआत की और वैश्विक रूप से आर्थिक जो भारत की सुदृढ़ता दुनिया को दिखाई उन्होंने। हम भी उनसे मिलते थे, क्योंकि मैं पिताजी की वजह से नरसिंह राव जी के नजदीक था, मैं मिलता था न मनमोहन सिंह जी से। तो हम यूथ कांग्रेस के नेता होते थे, पदाधिकारी थे, तो हमको समझाया करते थे कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो उसके पहले जो राजनीति में हम लोग थे, तो वो हम इकोनॉमिक्स पे चर्चा नहीं करते थे। उसके बाद में इकोनॉमिक्स पे चर्चा करने लगे, तो उन्होंने राजनीति को भी नई दिशा दी। आज पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है, कांग्रेस के लिए भी अपूरणीय क्षति है उनका चले जाना। उन्होंने एक नई राह देश को दी। ग्लोबलाइजेशन का एक जो भारत के अंदर उन्होंने किया, उसका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है कि भारत को पहले एटीएम कार्ड हुए, कुछ भी हुए, राजीव जी ने तो कंप्यूटराइजेशन किया। ग्लोबलाइजेशन के बाद ऐसी हालत हुई कि दुनिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले लोग आश्चर्यचकित होते थे विदेशों में जाके कि एटीएम क्या होते हैं, दूसरी चीजें क्या होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत की एक नई छवि निखर के आई पूरी दुनिया में। भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बना। तो उनका जो विजन था, वो एक भारत को पूरे ग्लोबल लेवल पर एक ऐसे पटल पे लाके खड़ा किया। आज बड़े बड़े देश, जो इकोनॉमिक देश हैं, वेस्टर्न देश, कंट्रीज हैं, आपके अमेरिका है, जर्मनी है, यूरोप के देश है, वो भारत को एक इकोनॉमिक ताकत के रूप में देखने लगे। उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी। और मैं समझता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री जो नई दिशा देश की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को बदल दे, वो बहुत कम आते हैं। और सारा देश इस समय जो है शोकमग्न है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो मैं भी उनसे कई बार मिला, मुझे भी बहुत सीखने को मिला उनसे। बिल्कुल वरुण जी, और एएनबी न्यूज की तरफ से भी हम पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी आर्थिक तौर पर, 1992-93 का वो समय था जब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से उन्होंने आर्थिक प्रगति, आर्थिक देश के अंदर एक मजबूती लेकर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यकाल का भी जिक्र उनका करना बेहद जरूरी होता है। जिस तरीके से उन्होंने नई नई योजनाएं चलाई, जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा। लेकिन कहा जाता है ना कि बार बार कहा जाता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते हैं, लेकिन खासियत है जो भी बोलते थे बहुत सटीक बोलते थे, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से पेश करते थे। आपने भी बताया कि किस तरीके से आपकी मुलाकात रही, कोई ऐसी मुलाकात जो आपको हमेशा अपनी यादों में स्मरण रहेगी? जी वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।